तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब भी आप सर्विस करवाने जाते हो या और किसी को आपने देखा होगा, कोई दोस्त कह रहा है या कोई जानकार, कोई रिश्तेदार, कोई और किसी सर्कल में अगर कोई बंदा कहता है यार गाड़ी की सर्विस बहुत ज़्यादा महंगी हो रही है, यार गाड़ी की सर्विस बहुत महंगी होती है। तो यार इसके पीछे ना दो तीन रीज़न है। एक तो जानकारी का ना होना, एक गाड़ी को ढंग से ना रखना, और उससे भी बड़ा एक रीज़न है कि अपनी लिमिट। अब गाड़ी को ढंग से ना रखना रखना कैसे रखना है, उसके ऊपर बहुत सारी वीडियो हैं। उसके ऊपर अगर आप मेरे से चाहते हो कि मैं एक वीडियो बनाऊं तो मैं भी आपको एक वीडियो दे सकता हूं। और दूसरी बात होती है कि गाड़ी का जो सर्विस मैनुअल है कि उसमें कितने इंटरवल पे क्या चीज़ चेंज करवानी है उसे पढ़ के जाएं, तो उसके ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें। आप सिंपल है कि आप मैनुअल पढ़ के चले जाओ, हो जाएगा। लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि बाकी फिर क्यों लगती है हमें। अगर कोई पढ़ के भी जा रहा है, बाकी भी सब चीज़ें कर रहा है, तो फिर क्यों गाड़ी की सर्विस महंगी है। गाड़ी की सर्विस महंगी है सिर्फ और सिर्फ औकात से महंगी गाड़ी खरीदने पर। ठीक है, औकात हालांकि शब्द थोड़ा ईगोइस्टिक है, पसंद नहीं आता, सीधा मतलब हिट करता है, इतना अच्छा नहीं लगता सुनने में। ठीक है, लेकिन होता यही है कि जब भी कोई अपनी औकात से ज़्यादा महंगी गाड़ी खरीदेगा तो उसे हमेशा उसकी सर्विस महंगी ही लगेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, चाहे वो कितना ही पढ़ के चला जाए, क्योंकि जब अगर कोई आदमी है वो 10 लाख की गाड़ी खरीदने वाला है, 10 लाख की ईएमआई, अगर मैं कह लेता हूँ कि 10 लाख की ईएमआई में वो 7.5 लाख रुपए लोन लेता है, तो लगभग 15-16 हज़ार रुपये वो ईएमआई देने वाला है। अब वही आदमी बढ़ा के 14-15 लाख रुपए तक अपना बजट एक्सटेंड कर लेता है, चाहे किसी की सुन के, समाज की सुन के, अपनी एक भौकाल, एक हवा बनाने के चक्कर में, या फिर किसी के प्रेशर में आके, या सेल्समैन से कोई गलत गाड़ी उठा के। ठीक है, अब होगा क्या, वो 5 लाख की वजह से जो पहले ईएमआई 15-16 हज़ार रुपये जा रही थी 10 लाख की गाड़ी लेने पे, अब वो 15 लाख की लेने पे अब उसकी ईएमआई जाएगी लगभग 22-23 हज़ार रुपये, मतलब 5-6 हज़ार रुपये बढ़ गए उस पर। ठीक है, अब वो 6 हज़ार रुपये, मतलब जब आप कोई आदमी गाड़ी खरीदता है ना तो सारी कैलकुलेशन करता है। वो जब 10 लाख की गाड़ी खरीद रहा था तो वो यहाँ तक डूबा हुआ था। ठीक है, अब जैसे ही उसने 15 लाख की गाड़ी खरीदी, अब उससे हर महीने 6-7 हज़ार रुपये की एक्स्ट्रा ईएमआई भरनी है। अब वो यहाँ तक भर चुका है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें उसे काटनी पड़ रही हैं अपने बजट से कि इसे कम कर लेते हैं, इसे कम कर लेते हैं। और अब इन सब चीज़ों के बाद जब वो सर्विस करवाने जाता है, ठीक है, जैसे ही सर्विस करवाने जाएगा और 2-3 हज़ार रुपये भी अगर सर्विस में ऊपर हो जाएं, ठीक है, चाहे वो किसी यूज़फुल चीज़ के लिए ही हो, चाहे वो, मैं कह रहा हूँ कि कोई कहते हैं कि ब्रेक कैलिपर घिस गए हैं जी, आपको अब ये ब्रेक कैलिपर चेंज करवाने हैं, तो उसमें क्या होगा, यार तुम्हारे ब्रांड के यार कैसे कैलिपर हैं, ये 10 हज़ार किलोमीटर भी नहीं चलते, ये 30 हज़ार किलोमीटर भी नहीं चलते, ये तो इतने भी नहीं चले, उन गाड़ियों के तो इतने चल जाते हैं, ऐसे चल जाते हैं, इतना तो घटिया ब्रांड नहीं देखा। ना दोस्त, जितनी भी वहाँ गाड़ी खड़ी होंगी सबके उसी इंटरवल पे ब्रेक पैड चेंज हुए होंगे, लेकिन आपको दर्द हो रहा है क्योंकि आपकी जेब से पैसा एक्स्ट्रा गया। और आपकी जेब से पैसा एक्स्ट्रा गया और आप पहले से ही एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हो। आपका बजट था सिर्फ 15-16 हज़ार रुपये महीने के गाड़ी के लिए निकालने का, अब आप 23-24 हज़ार रुपये तो उसी के नाम के निकाल रहे हो। मेंटेनेंस कहाँ से निकलेंगे। जितनी भी जो ये गाड़ियां हैं मिडिल क्लास की, ज़्यादातर फैमिली कार होती हैं, ठीक है, कम्यूट के लिए भी यूज़ करते हैं, साल में लगभग लगभग 10 हज़ार की रनिंग रहती है। अब वो 10 हज़ार की रनिंग सर्विस होने जाएगी साल के आखिर में। जब साल के आखिर में जब वो सर्विस होने जाएगी तो वहाँ क्या होगा, वहाँ क्या होगा, उसी महीने उसकी इंश्योरेंस आ गई होगी, उसी महीने उसकी ईएमआई भी कटनी होगी, उसी महीने उसकी सर्विस भी आ जाएगी। सर्विस में अब वो जो सर्विस एग्जीक्यूटिव है या जो स्टाफ है वहाँ का, वो आपसे 2 हज़ार या 2.5 हज़ार कह देता है कि आपके ब्रेक के कैलीपर घिस गए हैं जी, अब वो कैलीपर चेंज करवा लो, या ब्रेक पैड घिस गए, सॉरी ब्रेक पैड घिस गए, ब्रेक पैड चेंज करवा लो। अब आपका गुस्सा एकदम से फूट पड़ेगा कि ये घटिया ब्रांड है, इसके तो इतने भी नहीं चलते, वो नहीं चलते। भैया आपने अपनी बजट से ज़्यादा की गाड़ी खरीद रखी है। ठीक है, अगर आज कोई स्विफ्ट की बजट वाला जाके ब्रेजा और ग्रैंड विटारा खरीदता है और कहता है कि ग्रैंड विटारा के ब्रेक पैड महंगे हैं या उसे मेंटेन करना महंगा पड़ रहा है, तो गलती ग्रैंड विटारा की नहीं है, उसे खरीदने वाले की है, क्योंकि आपका बजट तो सिर्फ और सिर्फ स्विफ्ट तक था। तो हमेशा अपनी लिमिट के हिसाब से सोच के चलो। बस ये मत देखो कि इसकी ईएमआई देनी है, गाड़ी में पेट्रोल डीजल भी भरवाना होता है, सीएनजी जो कुछ भी है वो भरवानी होती है। उसके बाद गाड़ी की मेंटेनेंस भी होती है, उसके टायर भी घिसेंगे, उसके ब्रेक पैड भी घिसेंगे, उसका जो रेगुलर इंटरवल पे सर्विस है वो भी होगा, कुछ वियर एंड टीयर भी होगा।
तो इन सब चीज़ों को भी दिमाग में रख के चलो, जिससे कि आप जब वहाँ शोरूम पे जाओ या सर्विस सेंटर पे जाओ तो आपको बहुत अलग चीज़ों का सामना ना करना पड़े। मतलब गाड़ी ली जाती है यार आराम के लिए, मतलब ऐसा ना हो कि अब आप गाड़ी ले रहे हो फिर कह रहे हो इसकी सर्विस महंगी है, इसका ये महंगा है, इसका वो महंगा है, ये तो खरीदनी नहीं चाहिए थी ना। हमेशा गाड़ी सिर्फ वो ही गड़बड़ी करेगी जो अपनी लिमिट से ज़्यादा की खरीद रखी होगी। बाकी उसके साथ मैनुअल भी आप पढ़कर जाओ, जिससे कि आपको ये भी पता रहे कि भाई क्या मुझे चेपा जा रहा है और किस चीज़ की एक्चुअल में ज़रूरत है। तो दोस्तों यही थी एक वीडियो। अब ऐसी ही वीडियो मैं सोच रहा हूँ एक माइलेज की भी बनाई जाए। अगर आप ऐसी ही कोई अलग कंसेप्ट चाहते हो कि माइलेज के ऊपर क्यों पागल हैं, क्या हमें माइलेज के बारे में सोचना चाहिए नहीं सोचना चाहिए, तो उसके लिए अलग से मैं एक वीडियो बना दूंगा। तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में माइलेज लिख के शेयर कर सकते हो। आपको ये कैसी वीडियो लगी कि जो मैंने एक अलग प्रोस्पेक्टिव रखा है कि औकात से महंगी गाड़ी खरीदने पे या लिमिट से महंगी गाड़ी खरीदने पे ही उसकी ज़्यादातर सर्विस महंगी लगती है, क्योंकि मर्सिडीज़ BMW ऑडी वाले ओनर्स को आपने कभी परेशान होते हुए नहीं देखा होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और ऐसी और इनसाइटफुल वीडियोस अगर आप चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।